आज हम जानेंगे कि बाइबल जो है वो परमेश्वरीय दृष्टांतों में क्यों लिखवाई है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि परमेश्वर हमें अपने नजदीक लाना चाहते हैं। क्योंकि इजरायली लोग, जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि इजरायली लोग बार बार गड़बड़ियां करते थे, परमेश्वर से दूर हो जाते थे, फिर परमेश्वर से माफी मांगते थे, फिर परमेश्वर से दूर हो जाते थे। तो परमेश्वर चाहते थे कि मैं इजरायली लोगों को, अपने लोगों को, इंसानों को जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनको अपने पास लाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने दृष्टांतों के अंदर बाइबल को लिखा है। दृष्टांतों में लिखने का मतलब ये भी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वचन हमें समझ में नहीं आता, वो दृष्टांत समझ में नहीं आते। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मदद मांगते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए कि वचन के अंदर क्या लिखा है। तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से हम इस दृष्टांत को, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या फील करते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो दृष्टांतों के अंदर जानते हैं। और उसका कारण एक और ये भी है कि जब हम शैतान से जो भेद, वो स्वर्ग राज्य का जो भेद है, स्वर्ग की बातों का जो भेद है, वो छुपाया है परमेश्वर ने शैतान से। इसीलिए सीधी सीधी बाइबल के अंदर बात नहीं लिखी हुई है, वो दृष्टांतों में लिखी हुई है, ताकि शैतान कहीं परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की प्लानिंग को बिगाड़ ना दे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि दृष्टांतों को समझो ताकि तुम मेरे साथ जुड़ सको, यानी कि इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ सके और स्वर्ग के राज्य में, यानी कि अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश हो सके। अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर हमारे साथ, आपके और मेरे साथ अदन की वाटिका के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और शैतान इन बातों का, इन प्लानिंग को कहीं बिगाड़ ना दे। इसलिए परमेश्वर ने इस बातों, बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं, जो स्वर्ग के बारे में बताई हैं, वो दृष्टांतों के अंदर बताई हैं। और दूसरी बात, जब इजरायली लोग मूसा के समय में बार बार गड़बड़ियां करते थे, उन लोगों ने परमेश्वर के पास आना छोड़ दिया था। वो अपने पापों की माफी मांगने के लिए एक मेमना बलि चढ़ाते थे, याजक को दे देते थे, और वो ऐसे ही जो बलि थी वो बार बार साल में एक बार चढ़ाते, पूरे साल पाप करते और साल में एक बार बलि चढ़ा देते। तो वो, उन लोगों ने यही, उनको इजी लग रहा था अपने पापों से माफी मांगना, उन लोगों ने परमेश्वर के पास जाना छोड़ दिया था। तो परमेश्वर ने अब लोगों को, यानी कि इजरायली लोगों को अपने नजदीक लाने के लिए ये दृष्टांतों में ये बातें लिखी, भविष्यवाणी लिखवाई यशायाह से कि जो मसीहा है, जो जन्म लेगा, इजरायलियों का उद्धार करता होगा, जो कुंवारी से पैदा होगा, वो दृष्टांतों में बातें करेगा। वो स्वर्ग का जो प्रचार करेगा वो दृष्टांतों में करेगा। जब ये भविष्यवाणियां पूरी हुई तो फरीसी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। तो चेले, जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते थे तो दृष्टांतों में देते थे, तो लोगों को, कभी कभी उनके चेलों को भी समझ में नहीं आता था। तो चेले जो थे वो एकांत में जाकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे, इस वचन के बारे में क्या कहा है, आपने इन बातों को दृष्टांतों के अंदर क्यों कहते हैं, आप सीधे सीधे स्वर्ग के राज्य का प्रचार क्यों नहीं करते। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए दृष्टांतों में बातें करता हूँ, मैं इसलिए दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता हूँ, ताकि यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो। और जब हमारी जो प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होती है, तब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमें समझ में नहीं आता, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए ताकि ये दृष्टांतों में क्या लिखा है हम उसे समझ सकें। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद के लिए भेजते हैं और तब हमें ये चीजें समझ में आती हैं, दृष्टांत समझ में आते हैं। क्योंकि रेवलेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा दृष्टांत लिखे हुए हैं। जब रेवलेशन के दृष्टांतों को हम समझने लग जाते हैं, उसके अंदर लिखी भविष्यवाणियों को समझने लग जाते हैं, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होते हैं और तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे और तभी हम प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अपने आप को तैयार करने के लिए दृष्टांतों को समझना बहुत जरूरी है। दृष्टांत परमेश्वर अपने नजदीक लाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिस आदम से मैं बहुत प्यार करता हूँ,
वो आदम से वापस अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर अपने नजदीक लाना चाहते हैं। इसीलिए बाइबल को दृष्टांतों में लिखा गया है। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है कि हम दृष्टांतों को समझें। हम परमेश्वर की दृष्टांतों को जब हम समझते हैं तो परमेश्वर की फीलिंग को समझते हैं। इसलिए दृष्टांतों को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रेयर लाइफ अपनी स्ट्रॉन्ग करो, और वचन को जब आप पढ़ते हो, दृष्टांतों को समझते हो, तो दृष्टांतों के ऊपर चलना भी जरूरी है। जैसे परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर कहते हैं कि चलो, वैसे ही वचनों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और बाइबल जो है वो 80% 80% जो है वो बाइबल दृष्टांतों में लिखी गई है, और 20% फिजिकली लिखी गई है, और 80% जो है वो दृष्टांतों में लिखी गई है। उसको समझने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तभी हम परमेश्वर का जो राज्य आएगा, स्वर्ग का राज्य धरती पर आएगा, हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।